मैथमेटिक्स में एक बार फिर से हम लोग एक्सरसाइज 14.4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 14.4 के। तो हमें इसमें करना क्या है, आपको पता भी है कि इसमें जो करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमें मतलब बनाना है, जबकि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन होंगे वो कहीं ना कहीं रॉन्ग होंगे, तो हमें उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट इनको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको हमें शो करना है। उसके बाद जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वह इस करेक्ट आंसर के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, मतलब ये रॉन्ग है, हमें करेक्ट करना है इसको। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन लेकर क्वेश्चन नंबर 15 के सोल्यूशन की बात करते हैं। तो इसमें दिया है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a-4 एंड a-2। अगर आप इसको आइडेंटिटी बेस पर करना चाह रहे हैं तो आइडेंटिटी बेस पर मैं आपको आइडेंटिटीज यहाँ लिख देता हूँ। आइडेंटिटीज था x प्लस a एंड x प्लस b विच इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड a प्लस bx एंड प्लस a b। ये देखिए आइडेंटिटीज था। अगर ये x प्लस a हो, x प्लस b हो, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम, a और b का सम, उसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस दोनों a और b का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस है, तो मैं इसको प्लस बना देता हूँ और यही आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ। आइडेंटिटी बेस पर और इजी पड़ जाएगा। आज नहीं कल ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी, तो इसलिए अभी से इसको प्रयोग कीजिए। कैसे लिखेंगे इसको, a प्लस, मैंने ब्रैकेट में -4 कर दिया, ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जब प्लस इंटू माइनस करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। तो मैंने जो माइनस था उसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया और बाहर प्लस लिख दिया। हमें पता है कि माइनस इंटू प्लस फिर माइनस हो जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को a प्लस माइनस है तो इसलिए हमने इसको प्लस माइनस बना दिया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। अब इसमें हम ये आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर मीन्स हो गया इन दोनों का स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म ये x है, तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट टर्म a और a होगा, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस a प्लस, देखिए a और b को ऐड कर दीजिए और उसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के आउटसाइड में। तो a और b के प्लेस पर हमारे पास क्या है, -4 -2 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा -4 और -2। देखिए ये अगर ये दोनों प्लस प्लस थे तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास माइनस माइनस है तब भी दोनों को लिख दिया इसी तरह से। और ब्रैकेट के आउटसाइड में क्या लिखा गया, x लिखा गया, तो हमारे पास x के प्लेस पर क्या है, a है, तो मैं a लिख दूंगा। और प्लस ए बी, देखिए लिखा है ना, a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी, तो मैं क्या लिखूंगा, -4 इंटू -2 ये लिखूंगा। तो मैं यहां लिख दिया -4 इंटू -2, दोनों माइनस थे इसलिए मैंने दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया a इंटू बी। फिर से देख लीजिए इन दोनों का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी को ऐड कर दीजिए, उसमें जो x के प्लेस पर होगा उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, प्लस a इंटू बी मीन्स -4 इंटू -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे a स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, -4 एंड -2 इज इक्वल टू -6a। अब यहाँ देखिए जरा, सबसे पहले प्लस माइनस इंटू माइनस करते हैं, ब्रैकेट हटाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस आया तो प्लस तो ऑलरेडी लिखा गया, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। और 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8 आएगा। 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8, तो इसको लिख दीजिए a स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस है आउटसाइड में और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। यहाँ क्या आ जाएंगे, 6, ये 6 बचेगा और ये a होंगे प्लस 8। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई ये जो आया वो रॉन्ग है, आना क्या चाहिए, a स्क्वायर -6 से +8। तो करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ओके। करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या मिलेगा, a-4 एंड a-2 मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर -6 से +8, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर -6 से एंड +8। ये बिना आइडेंटिटीज का भी कर सकते हैं, पहले एलिमेंट को लीजिए दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद दूसरे को लीजिए दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 में बताया था। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, या आइडेंटिटीज यूज करेंगे तो ये आइडेंटिटीज बाद में यूज करना, इसलिए मैंने इसको अभी बता दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। मैं इसको रब करने जा रहा हूं, आपने इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चले जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में हम आइडेंटिटीज जब यूज करना होगा तो दोबारा लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास? सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, 3x² अपॉन 3x² है। आपको पता है कि लाइक टर्म या सेम टर्म्स होंगे, जब वो कैंसिल होते हैं तो अपने पीछे जीरो नहीं छोड़ते। जीरो कब छोड़ते हैं? जब हम a² में से a² को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। हम 3a² में से 3a² को माइनस करेंगे तब जीरो होगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए ये 3a² है और 3a² को प्लस करते हैं तो ये दोनों प्लस होकर 6a² हो जाएगा। पावर जुड़ता नहीं है, ओनली जो कोफिशिएंट होते हैं वो ऐड होते हैं। तो ऐसे ही जीरो तभी होगा जब वो दोनों डिफरेंस होंगे, दोनों लाइक टर्म होंगे और दोनों डिफरेंस होंगे। लेकिन अगर वो ऊपर नीचे है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म है, जैसे ये 3x² लिखा है, यहाँ पे 3x², तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने पर क्या बनेगा? 1। तो 1 को 1 से कैंसिल करते हैं, क्या मिलता है? 1 मिलता है, न कि 0 मिलेगा। तो करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप ये पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको? 3x² अपॉन 3x² इज इक्वल टू 1 लिखिएगा, 0 मत लिखिएगा। क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। 0 कब मिलेगा? जब ये दोनों लाइक टर्म हो और दोनों का डिफरेंस किया जा रहा हो। ओके, प्लस किया जाएगा तो कोफिशिएंट 3 और 3 ऐड हो जाते हैं और बाकी जो a² होगा वो कॉमन ले लिया जाता है, वो a² रहेगा, यानी कि a² और a² की पावर 4 हो। ये कब 4 होगा? जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 3 9 और a² मिले कितना होगा? a की पावर 4। 2 × 2 4 हो जाता है। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो तो ये पावर 4 हो जाएगा। एडिशन हो तो ओनली a² और a² हो तो a² लिखा जाएगा। ओनली कोफिशिएंट को हम ऐड करते हैं। a² के साथ जो नंबर होगा वही ऐड होता है, a² ऐड नहीं होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं लेकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 17 है तो क्वेश्चन नंबर 17 में नेक्स्ट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसी तरह से है, 3x² + 1 अपॉन 3x² इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। क्या यह ट्रू है? यह आपसे पूछा है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज 3x अपॉन 3x + 2 विच इज इक्वल टू 1/2। क्या यह सही है? आपको यह बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में है 3x² + 1/3x²। अगर इज इक्वल टू 1 + 1 करना है, क्यों करना भाई? आप सोचेंगे कि सर ये लाइक है, 3x² और ये 3x² कैंसिल हो जाएगा। नहीं कैंसिल होगा, मैंने बताया भी पिछले वीडियो में। कैंसिल तब होते हैं जब इसमें मान लीजिए ये नहीं हो, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 मिल जाएगा, जैसे भी क्वेश्चन में किया गया था जस्ट आपके 16 क्वेश्चन में। लेकिन अगर आपके पास 3x² के साथ कोई नंबर ऐड किया गया हो, अगर ऐड नहीं हो, जैसे मान लीजिए इंटू 1 होता तो मैं यहाँ पर 3x² तो मैं कहता कैंसिल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर 3x² के साथ कोई नंबर, दो नंबर आपस में अगर मल्टीप्लाई हो, इसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए 5y भी है और डिनोमिनेटर में ओनली सिंगल टर्म 3x² है और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई, तो तब यहाँ ये कैंसिल हो जाता, यहाँ 1 बचता और आंसर होता 1 × 1 × 5y विच इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं बच रहा, ओनली 5y। कब होगा? ये कैंसिल तब किया जब ये सारे टर्म्स जितने भी थे 3x² × 1 × 5y जब सारे मल्टीप्लाई में थे, तो आपस में जो सेम टर्म होगा वो कैंसिल कर दीजिएगा। ये तब जब आपस में मल्टीप्लाई हो, ये आपकी सिंगल हो तब आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास y है और +1 है, डिनोमिनेटर में y लिखा गया, तो आप इसको कैंसिल कर दें? नहीं कैंसिल कर सकते। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। आप इसको ओनली लिखेंगे तो y + 1/y ही लिखेंगे और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप करना भी चाहते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए कहेंगे नहीं सर हम कुछ करना चाहें, कुछ तो कैंसिल करिए, इसमें से कुछ तो कैंसिल कीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे? देखिए, आप अगर लिखते हैं 1 + 2/3 तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3 एंड 2/3 और बाद में एलसीएम ले लेते हैं 3, तो क्या आता है? एलसीएम 3 हो गया तो ऊपर क्या आएगा? 1 + 2 ही तो आए, मतलब वापस इसी चीज को ला दिए फिर से। तो 1 + 2/3 डिनोमिनेटर अगर सिंगल है तो हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको कर सकते हैं,
ऐसे ही इसको कर सकते हैं। इसको करना क्या चाहें, हम अगर करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं y अपॉन वाई, y अपॉन वाई और 1 अपॉन वाई। जब ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर कॉमन है, इसलिए कॉमन ले लिया जाएगा तो y प्लस 1 फिर बच जाएगा। तो अब यहाँ पर y और y सिंगल सिंगल है, कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई, 1 प्लस 1 अपॉन वाई बचेगा। लेकिन ये कहिए कि पूरा का पूरा कट जाए, y से y कट जाए, तो नहीं कटेगा। इसके साथ किसी भी टर्म के साथ अगर एडिशन में है, कहीं भी एडिशन में हो, चाहे यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे ऊपर में 2 टर्म 3 टर्म आपस में मिलकर ऐड या सब्ट्रैक्ट किए होंगे, तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल तब होंगे जब ये सारे मल्टीप्लाई में हो, तो y से y कैंसिल कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं कैंसिल होंगे। तो यहां पर आपसे पूछा गया था, यहां आपसे पूछा गया है कि 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर कितना होगा। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर करना चाहूँ मैं और 1 अपॉन 3x स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सिंगल अलग अलग हो गए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ये इतना लिख सकते हैं, या तो बस इसको कैंसिल नहीं कर सकते इसलिए इतना ही छोड़ सकते हैं। आप ऐसे लिखकर कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यही लिखकर छोड़ दीजिए कि 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। होगा तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे जब इसको ना, तो फिर से वहीं वापस मिल जाएगा। इसलिए मैंने ये तो बताया था आपको कि डिनोमिनेटर अगर सिंगल है तो अलग अलग बांट कर थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये आएगा, ये नहीं आएगा। तो करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर इससे पूछा जाए कि व्हाट इज द करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ सकता है। बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो अलग अलग करने पर 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर आ जाएगा, या आप इसको यही छोड़ना चाहें तो लिख दीजिएगा इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लिख दीजिए, या तो आप लिख दीजिएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है ना। ये आएगा, न कि ये आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि चाहे डिनोमिनेटर सिंगल है तो उसको अलग अलग न्यूमरेटर के लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कैंसिल कर दें डायरेक्ट तो नहीं होगा कैंसिल, ठीक है ना। ये 3x स्क्वायर जब भी बचेगा इसके डिनोमिनेटर में, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो इसके डिनोमिनेटर में जरूर बचेगा। ये नहीं कि ऐसा नहीं होगा 1 प्लस 1 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर देखिए जरा 17 को। ये तो मैंने आपको 16 बताया, सॉरी 18 को देखिए आप जरा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 का सोल्यूशन है 3x अपॉन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। फिर वही किया कि न्यूमरेटर में एडिशन में हो या डिनोमिनेटर में एडिशन में हो, कहिए कैंसिल कर दे तो कैंसिल नहीं होगा। जब ये मल्टीप्लाई में होंगे तभी कैंसिल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ p लिखा है, यहाँ p इंटू 2 है, तो ये कैंसिल कर दीजिए, p से p 1 अपॉन 2 बच जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए p है और यहाँ पर p प्लस 2 है, तो ये नहीं सॉल्व होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। ये नहीं करेंगे कि आप इसको p अपान p लिख दीजिए प्लस p अपान 2 लिख दीजिए, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं लिख सकते कि डिनोमिनेटर नहीं डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर नहीं डिवाइड होता है कि अलग अलग आप लिख सकें। न्यूमरेटर अगर होता, अगर ये न्यूमरेटर होता तो हम इसको डिवाइड कर सकते थे अलग अलग। न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है, डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं किया जाता है। डिनोमिनेटर अगर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में तो उसको वैसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, p अपान p प्लस 2 को p अपान p प्लस 2 ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते। यह अगर एडिशन में है, आप चाहें कि न्यूमरेटर हमारा सिंगल, मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ तो अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में ऐड हो या सब्ट्रैक्शन साइन लगाओ तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। पहली बात याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसको क्या करेंगे। तो हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसको 3x अपान 3x प्लस 2 ही लिखेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि इसको कैंसिल कर दें, नहीं कैंसिल होगा। तो करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या आएगा, 3x अपान 3x प्लस 2 को हम लिखेंगे 3x अपान 3x प्लस 2 ही लिखेंगे, 1 अपान 2 नहीं लिख सकते। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर बताया, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर इसके 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वहीं रहने देते हैं, ठीक है ना। तो 19 क्या होगा, 19 क्वेश्चन में आप लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, 3 अपान 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x आपसे पूछा है, क्या आप ऐसा लिखेंगे। एंड 20 क्वेश्चन है 4x प्लस 5 अपॉन 4x इज इक्वल टू 5। आपको मैंने भी बता दिया कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, इनटू रहेगा तो कैंसिल होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं कैंसिल होगा। जैसे सोल्यूशन की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितना है 3 अपॉन 4x प्लस 3। मैंने भी बताया कि डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर में अगर एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है तो हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा लिखा गया वैसे ही करेंगे। ऐसा नहीं कि हम 3 से 3 कैंसिल कर दें और 4x बच जाए, नहीं बचेगा। 3 से 3 कैंसिल होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ एडिशन है। अगर यही होता इनटू में होता तो अब आप कैंसिल कर सकते थे, तब आपको मिल जाता 1/4x। लेकिन इनटू होता तब ना, इनटू तो है नहीं, यहाँ क्या है, एड है। अगर यहाँ डिफरेंस होता तब भी कहते हैं लिख देते, नहीं लिख सकते थे, ये कैंसिल होगा ही नहीं। तब ये 3 और 3 नहीं कैंसिल होंगे, तब 1/4x आ ही नहीं सकता, नहीं होगा, नहीं होगा। कब होगा 1? ये कब होगा कैंसिल? जब यहाँ पर इनटू होगा तो आप कैंसिल कर दीजिए, चाहे न्यूमरेटर में हो ऐसा और चाहे डिनोमिनेटर, मतलब ये ऊपर हो तब भी कैंसिल होगा और नीचे हो तब भी कैंसिल होगा। लेकिन अगर ये प्लस या माइनस में तो कैंसिल नहीं होना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3/4x + 3 को हम कुछ भी नहीं लिख सकते, हम उतना ही लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया है वही लिख कर छोड़ देंगे, हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। 1/4x तो लिख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट 3/4x + 3 को हम लिखेंगे 3/4x + 3, हम वही लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद वो लाइन लिखा करिएगा, मैं वो लिखा इसलिए मैं वही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 लेकर। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ये रहा 19, देखते हैं। अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है कि सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या है? 4x + 5/4x। मैंने अभी बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर टर्म्स आपस में ऐड हो तो कैंसिल होंगे ही नहीं। 4x से 4x कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो सकता। कब होगा? मैंने बता दिया कि इनटू में होगा तो 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ये दो टर्म है आपस में ऐड हो, एक और टर्म मान लीजिए y है और यहाँ भी y लिखा, तो कहिए कि ऐसे इसको कैंसिल कर दें, ऐसे इसको, नहीं कैंसिल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भाई देख लीजिए, मैं बता दिया आपको, अगर ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, सारे के सारे मल्टीप्लाई में है तो आपकी मर्जी है, कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए। लेकिन बाकी अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो नहीं होगा तो क्या होगा? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे पास है 4x + 5/4x है, तो हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। या तो हम अगर चाहेंगे तो इसको अलग अलग जरूर कर सकते हैं। इसको अलग अलग का मतलब 4x के नीचे 4x ला दीजिए और 5/4x लिख दीजिए। बहुत कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 5/4x बचेगा। अगर इनका एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वहीं वापस मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको चाहें तो इतना जरूर लिख सकते हैं, लेकिन कहिए कि कैंसिल कर दें, 4 से 4 कैंसिल कर दें, 5 आ जाए, नहीं हो सकता। तो करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा उसको देखते हैं। करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है ना। मैंने आपको फैक्टराइजेशन कंप्लीट कराया है इस तरह से। करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होंगे? 4x + 5/4x को हम लिखेंगे कितना, बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आप इसको या तो यही लिप कर दीजिए या इसको सेपरेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 + 5/4x, 1 + 5/4x ये लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा है, एक बार आप इसको नोट कीजिए। क्लास को बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 है जिसमें पूछा है 7x + 5/5 = 7x है, क्या ये करेक्ट है? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में प्लस में हो या माइनस टर्म लिखे गए, दो टर्म या दो से ज़्यादा टर्म ऐड किए गए हों या सब्ट्रैक्ट किए गए हैं, तो ऐसे केसेस में ये कैंसिल नहीं होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कि ये 5 तो 5 कैंसिल ही नहीं होगा। तो करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए 7x + 5/7x + 5 को या तो यही छोड़ दीजिए या तो डिनोमिनेटर सिंगल है इसलिए न्यूमरेटर रिगार्डिंग इसको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हम एक बार 7x के अपॉन 5 लिख देंगे और दूसरी बार में 5/5 लिखेंगे। ऐसा करने से ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा 7x/5 और ये बच जाएगा 1। तो आप इतना छोड़ सकते हैं या तो फिर इसको यही लिप कर दीजिए, कैंसिल नहीं होना कोई, बस वही आपका जो सेम आ जाएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन वो भी सॉल्व करने पर यह नहीं आएगा,
ठीक है ना। तो करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट में 7x + 5/5 को हम या तो वहीं लिख कर दें, या तो हम अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें और ये लिख सकते हैं 7x + 5/5 + 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के बाद ये फैक्टराइजेशन चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, आप लोग मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब नहीं किया करते हैं। तो ठीक है, आप एक बार इसको देखिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको।